कई शोध ऐसे आए हैं जिनमें भाप लेने के फायदों का जिक्र मिलता है। द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक स्टडी कहती है कि स्टीम थेरेपी यानी भाप लेने से हमारी नाक और गले में जमा म्यूकस पतला हो जाता है। म्यूकस से ही कफ बनता है, बलगम बनता है, इसलिए भाप लेने की सलाह डॉक्टर आपको देते हैं। कई डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण में भाप लेने से कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे सांस लेने की नली जो आपकी होती है वो खुल जाती है, और जब ऐसा होता है तो हम शायद ज्यादा बेहतर तरीके से सांस ले पाते हैं और हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि भाप लेने से कभी भी कोरोना वायरस खत्म नहीं होता। यानी जो व्यक्ति भाप ले रहा है उसे संक्रमण हो सकता है, और जो व्यक्ति संक्रमित है वो भी भाप लेने से ठीक नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखनी है कि भाप लेने से सांस लेने की नली खुल जाती है, लेकिन इससे वायरस नहीं मरता, और जब ये नली खुलती है तो आपको बेहतर महसूस होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भाप लेने का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। अगर आप गर्म पानी में दवाई या हर्ब्स डालकर भाप लेते हैं और इसके ठीक बाद एयर कंडीशनर की हवा में बैठ जाते हैं या ठंडा पानी पी लेते हैं तो इसका आपके ऊपर फिर कोई असर नहीं होगा, बल्कि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। यानी आप भाप ले सकते हैं लेकिन इससे आप संक्रमित नहीं होंगे, यह सोचना गलत है, क्योंकि भाप लेने के बाद भी आपको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर डॉक्टर आपको भाप लेने की सलाह क्यों देते हैं, क्योंकि लगभग सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि भाप लीजिए। तो डॉक्टर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कोरोना वायरस आपके लंग्स पर प्रहार करता है और इससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। भाप लेने से होता यह है कि मरीज को कुछ देर के लिए राहत मिलती है और वो सही तरह से सांस ले पाता है, लेकिन वायरस तब भी शरीर में बना रहता है, लेकिन सांस लेने में आपको आसानी होने लगती है, आपको रिलीफ मिलता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप दिन में 4 बार या 5 बार स्टीम थेरेपी लेने लगें, भाप लेने लगें। ज्यादातर डॉक्टरों की राय यही है कि दिन में 2 बार भाप लेनी चाहिए। स्टीम हमें इसलिए लेनी है कि स्टीम जो है वो हमारे जो नाक के अंदर म्यूकोसीलियाज होते हैं, जो हमारा नेजल पैसेज होता है और हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर हमारे म्यूकोसीलिया होते हैं, जो कि बाहर से आने वाले तत्व, चाहे वो पोल्यूशन के हों, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उन सबको बाहर निकालने की कोशिश करता है, और ये कोशिश करता है कि वो शरीर के अंदर ना जाए। इसे हम म्यूकोसीलिया बोलते हैं और ये लगातार एक्टिव रहते हैं। लेकिन इनको जब हम ह्यूमिडिफाइड एयर देते हैं तो इनका जो एक्शन होता है वो और बेटर हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि हम अगर स्टीम ले रहे हैं तो उससे हम कोरोना को बिल्कुल खत्म कर देंगे या उसे मार देंगे, ऐसा नहीं है। स्टीम जो है हमारा वायरल लोड कम करता है, तो अगर हमारा म्यूकोसीलियरी एक्शन अच्छा होगा तो जो वायरस या बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं वो ज्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे और वो बाहर निकलेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम स्टीम ले लेके जला देंगे कोरोना का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप वायरल लोड को जरूर कम कर लेंगे।